हाथ बांध लो ऐसे रिलैक्स मोड में आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से आप चला सकते हैं। मैं कह रहा हूं हाथ बंद के आप इससे कटाई कर सकते हैं सतेंद्र जी। ये देखो, मैं कह रहा हूं कोई चढ़ के दिखा दे, ऐसे झटके खा के दिखा दे सर मशीन पे। इंजन लगा हुआ है, ये ग्रीव्स कॉटन, ये देखिए टीवीएस कंपनी का यूरो ग्रिप, ये आपको दिख रहा होगा। 750 ml से लेके 1 लीटर डीजल में आपको 1 एकड़ तक का कटाई करके देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट के ऊपर। फसल कटाई का सीजन अभी शुरू होने वाला है, तो आपके लिए मैं एक स्पेशल पावर रीपर लेकर आया हूं। किस तरह से ये बाकी रीपर्स की कंपैरिजन में अच्छा है और फास्ट काम करता है और कंफर्टेबल तरीके से काम करता है। जब कोई पत्थर आ जाएगा, ब्लेड आपका रुक जाएगा, ये ब्लेड आपका फ्री हो जाएगा, ये बेल्ट आपका घूमता रहेगा सिर्फ फ्री होके, कटर आपका नहीं चलेगा। आप यहाँ से गियर निकालिए, आगे से पत्थर गुटका जो भी है ये वापस निकालिए, ब्लेड का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर, आप पूरा वीडियो देख के समझ पाएंगे। मेरे साथ में भाई ये बताएंगे, पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं इसी लाइन के अंदर। शुरू इनका काम किया तब इनके पास आया था, इनसे मिला था, इनका मैंने वीडियो भी बनाया था। अब मैं दोबारा इसलिए आया हूं क्योंकि ये 3 साल से लगातार किसानों को एक अच्छी सर्विस दे रहे हैं, मतलब शिकायत का मौका नहीं है। 2000 पावर रीपर बेचने के बाद ये पूरे पावर रीपर की गारंटी देते हैं रिप्लेसमेंट की, कोई खराबी आए तो ये कितनी अच्छी मशीन होगी, कैसे कंफर्टेबल है, कैसे काम करती है भाई, और क्या क्या खासियत है, पूरा इस भाई से जान लेते हैं और पूरा का पूरा वीडियो में आपको दिखाएंगे चला के। तो भाई स्वागत आपका हमारी वीडियो के अंदर। नमस्कार सतेंद्र जी, आपका आरबीडी मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में काफी लोगों की डिमांड थी कि सर सीट वाला पावर रीपर लेके आए, सीट वाला पावर रीपर लेके आए, ताकि मशीन तो अच्छा काम करता ही है आपका, सीट लगा देंगे तो और अच्छी तरीके से और ज्यादा काम कर पाएंगे। सतेंद्र जी एक्चुअली होता क्या है कि किसान भाई खुद का तो काटता ही है, लेकिन मशीन की लागत निकालने के लिए किराए पे भी चलाना उचित समझता है, और किराए पे चलाने के लिए थकान नहीं हो, इसलिए वो पूरे दिन और रात भी काम, क्योंकि एक कटाई का जो माहौल आता है, सीजन आता है पूरा, एक एरिया में लगभग 20 से 31 दिन का टाइम आता है, 1 महीने का पूरा होता है, तो वो रात दिन कटाई करके अपनी इनकम, अपना मुनाफा भी कमा लेता है और खुद का भी कटाई कर लेता है और पैसा बचा लेता है। तो क्या खासियत है इसके अंदर? सबसे पहले जो सीट की बात की जाए ना भाई, सबसे पहले मेरे को सबसे अच्छा इसके अंदर सीट लगा है, क्योंकि किसान कंफर्टेबल रहेगा तो काम को ज़्यादा कर सकता है, और किसानों की कटाई करेगा तो थकान कम होगी और ज़्यादा खेतों की कटाई कर सकता है। तो ये आपकी सीट आपने लगाया है, आप बता रहे हैं इंडिया में पहली बार आपने लगाया है। जी बताना चाहूँगा कि सीट तो और भी लोग हैं जो बना रहे हैं, लेकिन इस सीट में सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसका जो स्टीयरिंग दिया गया है वो माउंटेड है, आराम से रिलैक्स होकर आप चला सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मतलब एक बार गियर डालने के बाद में आप रिलैक्स से पेड़ बस, मतलब ना तो आपको ये हैंडल पकड़ने की जरूरत, ना कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, रिलैक्स होके बढ़िया रिलैक्स होके चला सकते हैं आप, और पैरों से इसको मोड़ तोड़ सकते हैं, मोड़ तोड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। प्लस आपने देखा होगा कि सीट में किसान भाई डरते हैं एक चीज बताने के लिए कि कहीं पलटी नहीं खा जाए, कहीं गिर ना जाए, कुछ और नहीं खाए। हमने आपको पलटी कभी नहीं खाएगा। आप देख पाएंगे कि जो इसका चेचिस है, ये चेचिस हमने व्हील के साथ में हब देके, एक्स्ट्रा हब देके और माउंट के है उसके साथ में। जी जी जी। तो कभी पलटी का नहीं खाएगा, कभी भी नहीं, किसी भी कंडीशन में, चाहे सूखा हो, चाहे गीला हो, चाहे पथरीली जमीन हो, किसी प्रकार का जमीन हो, कभी भी ये पलटी कभी भी कुछ नहीं होगा। और क्या खासियत है आपका आरबीडी के पावर रीपर के अंदर? इंजन के बारे में बताता हूँ। जो मशीन का दिल है, ये सबसे मेन चीज होती है दिल। जो इंजन लगा हुआ है ये ग्रीव्स कॉटन, जो 1859 की कंपनी है, और भारत में इस चीज का, इस ब्रांड को सब जानते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नाम से। अपना जो 3 व्हीलर टेम्पो होता है, जो 10 सवारियों को लेके पहाड़ पे भी चढ़ जाता है, उस टेम्पो में इसी कंपनी का इंजन होता है। ये ISI मार्के का इंजन है, और कहाँ बनता है, कोई इंपोर्ट नहीं होता, औरंगाबाद महाराष्ट्र में इस कंपनी का फैक्ट्री है। मेड इन इंडिया, देख पा रहे होंगे, मेड इन इंडिया ISI मार्का है। मैं बोल रहा हूँ 1859 को, मैं नहीं बोल रहा, ये कंपनी खुद लेके दिख रही है मैं कहाँ से हूँ। तो इसकी क्या गारंटी रहती है? आपने बताया गारंटी की बात की, तो क्या गारंटी रहती है इसके अंदर? सतेंद्र जी वैसे गारंटी और वारंटी में किसान समझ नहीं पाता, लेकिन मैं आज किसान भाई को समझाना चाहता हूँ। जिस भी मशीन की गारंटी वारंटी ज्यादा होती है, उसकी गुणवत्ता उतनी ही ज्यादा होती है। एक बार सोचिएगा इस चीज को, कोई भी व्यापारी आदमी कभी भी नुकसान में व्यापार कभी नहीं करना चाहेगा। उसको गारंटी वारंटी ज्यादा देगा तो उसको नुकसान ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो कभी भी कोई भी आदमी यदि उसकी गुणवत्ता अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तभी वो गारंटी वारंटी अच्छी देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी मशीन में कुछ नहीं होना जाना। जो लोहा यूज करते हैं वो टाटा का लोहा यूज करते हैं। टाटा का लोहा का मतलब ये नहीं है कि ये देखो, ये बिल्ड क्वालिटी हमने इस पे निजात की है सतेंद्र जी। मैं कह रहा हूं कोई चढ़ के दिखा दे, ऐसे झटके खा के दिखा दे सर मशीन पे। अच्छा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये चीज आपको। ये पूरा टाटा के लोहा यूज किया हुआ, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, ऊपर से लेके नीचे तक।
मतलब मजबूती बिल्कुल पूरी है इसके मजबूती। क्योंकि सर किसान भाई मशीन ऐसा तो नहीं है कि आज खरीद लिया अगले साल फिर खरीद लेगा, अगले साल फिर खरीद लेगा। कोई मशीन खरीदता है कम से कम 8 से 9 साल तक तो उसकी सर्विस होनी चाहिए, वो किसान के काम आना चाहिए, उसके फायदा करना चाहिए। क्योंकि सर किसान का हमारा एक स्लोगन है आरबीडी कंपनी का, अब बचेगा किसान का समय और पैसा दोनों। हम टाइम भी बचाते हैं और पैसा भी बचाते हैं। तो भैया जो आप क्रिप्टन कंपनी का जो इंजन बता रहे हैं ISI है, तो इसके अंदर क्या खासियत है ये? बताना चाहूंगा सत्येंद्र जी, ये 5 HP का डीजल में चलता है। 1 घंटे में 0.5 लीटर से 750 ml से लेके 1 लीटर डीजल में आपको 1 एकड़ तक का कटाई करके देगा। मतलब 3 बीघा से ऊपर का ये कटाई करके आपको देने वाला है। ये डीजल इंजन की लोग कहते हैं कि पेट्रोल 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 पेट्रोल, मैं कहना चाहूंगा सत्येंद्र जी कि हाई टॉर्क डीजल, हाई टॉर्क कि आज तक ट्रेन ट्रक ये पेट्रोल में तो क्यों नहीं बने, डीजल में क्यों है? क्योंकि हाई टॉर्क हाई पावर वो सिर्फ डीजल में है, वो कैपेसिटी सिर्फ डीजल में है। पेट्रोल में वो कैपेसिटी कभी नहीं मिलेगी आपको। तो 1 घंटे के अंदर कितना डीजल खाता है? 1 घंटे के अंदर 750 ml से 1 लीटर के बीच में खाएगा। और सर्विस की बात की जाए तो कितने घंटे के बाद सर्विस करनी पड़ती है? जनरली जो पहली सर्विस करनी होगी वो 20 से 25 घंटे। जैसे नई गाड़ी लेते हैं तो अपन 500 किलोमीटर पर पहली सर्विस होती है, दूसरी 2000 पे होती है। उसी तरीके से इंजन है, सेम वर्किंग सेम तरीके से काम करता है। पहली सर्विस 20 से 25 घंटे पे करनी पड़ेगी। फिर हर 50-60 घंटे के बीच में इसमें 900 ml ऑयल आता है, 20W40 ग्रेड का ऑयल डालिए। ऑयल चेक करने के लिए सबसे बढ़िया है, और किसी कंपनी के द्वारा इंजन में केवल ग्रीव्स कंपनी है जो आपको ये सुविधा दे रही है। ये इसका डिपस्टिक है ऑयल का लेवल चेक करने के लिए। आप ऑयल चेक कर लीजिए, ऑयल चेक कर काला है कुछ भी है उसको वापस से यहाँ से आप चेंज करके यहाँ से खोल के आप वापस ऑयल इसमें फिल कर दीजिए। नीचे इसमें ड्रेन करने का सिस्टम है, वहाँ से आप निकाल दीजिए, यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो बड़ा आसान है इसमें सर्विस करने में सत्येंद्र जी। इतनी कोई महाभारत या इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब मिस्त्री पास जाने की जरूरत ही नहीं, कभी नहीं, मिस्त्री के पास कभी नहीं। इस मशीन को आप चारों तरफ से गोल घुमा के दिखाइए, क्या इसमें एक एक नट बोल्ट एक एक चीज दिख रहा है। किसान खुद इसको आसानी से सही कर सकता है। बिल्कुल इसका गेयर बक्सा ले लो, बहुत वेल स्मूथ तरीके से डिजाइन किया गया है। देख लीजिए चारों तरफ दिखाइए, एक एक नट बोल्ट। ये पट्टा यूज होता है, यहाँ से आप टाइट कर सकते हैं, यहाँ से आप टाइट करेंगे पट्टा टाइट हो जाएगा। प्लस आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, ये जो इंजन लगा हुआ है ना सत्येंद्र जी, इसका हर जिले हर तहसील में इसका सर्विस सेंटर तो है। सर्विस सेंटर आपका है या कंपनी का है? कंपनी का ग्रीव्स का हम बताएंगे आपको, हमें फोन करेंगे। आपको ये दिखाऊंगा मैं आपको, इसमें जो फिल्टर लगा हुआ है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो आपके घर में गाड़ी होगी उसमें भी डीजल में फिल्टर, बॉस कंपनी का डीजल फिल्टर, और लिखा हुआ मेड इन इंडिया। आप देखिए जी जी जी। ये सीरियल नंबर है, ये वारंटी का एक सीरियल नंबर है। जब आप लेके जाएंगे ऑटोमेटिक वारंटी चालू हो जाएगा वहां से आपका, कि वारंटी में एक नॉन वारंटी है, सब कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिक वहां दिख जाएगी सर। अच्छा जी जी, ठीक है। इसके अलावा क्या इसमें बेल्ट वेल्ट की क्या समस्या, कुछ समस्या आती किसी तरह की? एक समस्या आती है, किसान भाई बोलते हैं कि सर कोई लकड़ी का गुटका आ गया या पत्थर आ गया तो ब्लेड तो टूट ही जाएगा। मैं किसान भाइयों आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो बेल्ट देख रहे हैं आप, जब कोई पत्थर आ जाएगा ब्लेड आपका रुक जाएगा, ये ब्लेड आपका फ्री हो जाएगा, ये बेल्ट आपका घूमता रहेगा सिर्फ फ्री होके, कटर आपका नहीं चलेगा। आप यहाँ से गियर निकालिए, आगे से पत्थर गुटका जो भी है ये वापस निकालिए, ब्लेड का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, किसी भी प्रकार का ब्लेड का नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों। तो टायर कौन सी कंपनी के लगे हुए हैं इसमें? सत्येंद्र जी बताना चाहूंगा, टायर जो लगे हुए हैं टीवीएस कंपनी के यूरो ग्रिप टायर लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए टीवीएस कंपनी का ये टायर लगा हुआ है, यूरो ग्रिप, ये आपको दिख रहा होगा। जी जी, यूरो ग्रिप टायर आपको ये कंपनी के लगाए गए हैं, बढ़िया स्मूथली। चाहे आप धान कटाई करते हैं जिसमें कीचड़ होता है, उनमें भी बड़ा कटाई करके आराम से चलेगा ये। चाहे पथरीली जमीन हो, चाहे सूखी हो, चाहे रेगिस्तान हो, राजस्थान का बीकानेर, यहाँ पे ट्रैक्टर के टायर भी फेल हो जाते हैं, वहाँ पे भी ये टायर आराम से चलते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक्टर में तो वेट ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है इसलिए बैठता है, बाकी बैठता नहीं है सर। तो बढ़िया काटते हुए आगे काटते निकल जाएगा मशीन आपका। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इससे वैसे किसान भाई जो वीडियो देख रहे हो शायद उनको पता भी होगा, बहुत सारी वीडियो देखने के बाद शायद हमारी वीडियो देख रहे हो और खरीदने का डिसीजन ले रहे हो जी। फिर भी पूछना चाहूंगा मैं, कौन कौन सी फसल इससे जो पहली बार देख रहे हैं शायद वो उनको पता लग जाए, कौन कौन सी फसल इससे काट सकते हैं? इस मशीन से आप गेहूं, जौ, धान, रचका, बरसीन, मूंग, मोट, चना, ज्वार, गुआर, बाजरा, मक्का, तुर, जो दालें होती है सभी प्रकार की, वो सभी फसलों की कटाई करें। लेकिन किसान भाई इसके साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, वो 4 फसल जो नहीं काट पाएगी, तिल नहीं काट पाएगा, जीरा नहीं काट पाएगा, सौंफ नहीं काट पाएगा, ये सब गोल इन मशीनों से नहीं कटेगा। तो ये जो आपने इसमें स्टैंड लगा रखा है, इसका स्टीयरिंग नीचे लगा रखा है आपने, जी जी जी। इस स्टीयरिंग को चलाने में क्या उसको चलाने वाले को सीखना पड़ेगा? क्योंकि थोड़ा सा मेरे को टिपिकल सा लग रहा है। बड़ा इजी है सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे आपको मशीन को ये मान के चलो कि इधर घुमाना है मशीन को जी, तो आपको ये वाला पैर आगे करना है। अच्छा अच्छा, जब ये वाला पैर आगे करोगे इसका मतलब मशीन इधर घूमेगा, और जब मशीन इधर लेना है, जब लेफ्ट लेना है
तो आपको ये वाला पैर आगे करना है, तो आपको इधर घूम जाएगा मशीन आपका। अच्छा जी। सीधा रहेगा तो सीधा में आपका बैलेंस में रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से यहीं से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आराम में चला सकते, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल आराम से, मैं कह रहा हूँ ऐसे आप ऐसे कट के शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। उसको घुमाना करना है, जो भी है लंबा खेत है, आराम से कटाई करो, कोई तकलीफ नहीं है। हाथ बांध लो ऐसे रिलैक्स मोड में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से आप चला सकते हैं। मैं कह रहा हूँ हाथ बंद के आप इससे कटाई कर सकते हैं सतेंद्र जी। मतलब इसको ऊपर नीचे उठाने की कोई जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल, ये तो ऑटोमेटिक नीचे टिक के चलेगा, नीचे टिक के चलेगा। और किसान भाइयों बताना चाहूंगा मैं आपको, जो आपकी एक बड़ी समस्या है ना कि भूसे की बचत कैसे होगी, भूसे की बचत कैसे होगी, ये मशीन 1 से 1.5 इंच ऊपर से काटता है, ओनली फॉर 1 से 1.5 इंची। जितना मजदूर काटता है उतना ही ये काटता है। तो उससे भूसे की बचत हो जाएगी। बिल्कुल भूसे की बचत, तो कि आपको पराली वगैरह, धान वगैरह किसी प्रकार को कोई जलाने की कोई समस्या नहीं रहेगी। और जो चारे की समस्या के लिए हमारा देश जूझ रहा है, पशु जूझ रहे हैं, वो समस्या आपके निजात पाने के लिए इसी मशीन से कटाई करोगे तभी फायदा होगा। भूपेंद्र जी, मशीन को किसान खरीदना चाहे तो इस पर सब्सिडी वगैरह भी मिलती है, बिना सब्सिडी के ही है? सब्सिडी उस मशीन पे मिलती है जिसकी टेस्टिंग रिपोर्ट हो, ऐसे सब्सिडी नहीं मिलता है। वो टेस्टिंग रिपोर्ट FMTTI से, वो टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास में है, हम किसान भाई जब भी मांगेगा हम देंगे आपको। FMTTI और अलग अलग राज्य में अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है, 40 से 50% मोस्टली भारत के सभी राज्यों में, क्योंकि सब्सिडी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक स्कीम बनाती है, उसके तहत सब्सिडी मिलती है। तो 40% से 50% हर राज्य में सतेंद्र जी सब्सिडी मिलेगा किसान को। तो इसके अलावा कोई लोन फैसिलिटी भी करवा रखे है? लोन है भी, वैसे आप EMI भी करवा दे, क्रेडिट कार्ड है तो ऑप्शन है, EMI हो जाएगा, बाकी किसान क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा। पहले लोन मिलता था, अभी बैंक ने थोड़ा सा लोन कम कर दिया है, क्योंकि कुछ रीजन है बैंक के या क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें चेचिस नंबर नहीं होता, ये रोड पे नहीं चलता। मान लीजिए मैंने ही खरीद लिया मशीन, मैंने खरीद के तीसरे के खेत में रख दिया, अब बैंक अपना रिकवरी कहाँ से करे, तो वो एक समस्या है, लेकिन जल्दी उस पर निजात मिलेगा। हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है लोन पे सर। तो भूपेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा कितने प्राइस की किसान को पड़ेगी डिलीवरी आपकी? आप खुद भेजते हैं या कुरियर से भेजते हैं, या आपका बंदा जाता है इसको असेंबल करने के लिए, कैसे भेजते हैं आप? सतेंद्र जी, मशीन का कीमत वैसे 1,45,000 रुपये, लेकिन कोई भी किसान इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल से कॉल करता है तो उसको 5,000 रुपये का अतिरिक्त छूट मिलेगा। उसको मात्र 1,40,000 रुपये देना रहेगा, जिसमें उसको डिलीवरी घर तक फ्री मिलेगा, ट्रांसपोर्ट का कोई भी चार्ज नहीं देना है। चाहे भारत के किसी भी कोने मंगवाए, भारत का राज्य हो, जिला हो, देहात एरिया हो, ग्राम हो, तहसील हो, ग्राम पंचायत हो, खेत हो, मैं जिस खेत में खड़ा हूँ मशीन यहाँ तक डिलीवरी होगी आपके। चाहे जंगल में आप मंगवाओगे वहां तक डिलीवरी होगी आपकी, उसका 1 रुपए का भी चार्ज कंपनी आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आपका बंदा साथ जाएगा इसको चलाने के लिए, असेंबल करने के देखो उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 नट बोल्ट लगाने रहेंगे। मशीन 2 हिस्सों में जाएगी, ये हिस्सा एक अलग जाएगा पूरा यहाँ तक का, ये पूरा फिटेड जाएगा। आपको 2 नट बोल्ट लगाने, देखिए सर, ये 2 नट बोल्ट लगाने आपको, सिर्फ एक नट बोल्ट यहाँ है, एक नट बोल्ट यहाँ है, और ये बेल्ट है, ये बेल्ट आपको लगाना है। बस ये बेल्ट यहाँ से लग के यहाँ से लग जाता है, बस ये बेल्ट लगा दो और मशीन आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से चालू है। आपको इंजन ऑयल डला आएगा, आपको डीजल डालना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में डीजल नहीं, ज्वलनशील है, डीजल नहीं डाल सकते। आपको इस टैंक में डीजल डालना है, रस्सी खींच के स्टार्ट करना है और गेयर डालना है, और कुछ भी नहीं करना, बाकी कंप्लीट मशीन आएगा आपके पास में। इसको चलाना सतेंद्र जी इतना आसान है, इसको महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बच्चे का मतलब जो 15 साल के आसपास का बच्चा हो, जो समझदार हो, वो बढ़िया आसानी से इसको चला सकता है। इसमें चलाने में कोई इतना माथापच्ची नहीं है। आपको तो बाइक चलाना भी बहुत हार्ड लगता होगा, साइकिल चलाना भी बहुत ज़्यादा हार्ड लगता होगा, लेकिन इस मशीन को चलाना बहुत आसान है। इसको कोई भी बस 5 मिनट की चीज़ें समझनी है कि 2 गेयर दिए गए हैं, जैसे ये मैकेनिज्म है सतेंद्र जी पूरा, बस यहाँ तक का मैकेनिज्म इसमें खत्म हो चुका है। जैसे आपको घर से खेत, खेत से घर लेके जाना, ये वाला गेयर आप आगे लगाएंगे तो आपको घर से खेत, खेत से कटाई नहीं होगा। जब आपको खेत में फसल की कटाई करनी है तो आपको क्या करना है, ये वाला गेयर आगे करना है, आपकी फसलों की कटाई चालू हो जाएगी। रेस कम ज़्यादा करना है, ये ज़्यादा रेस हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, स्पीड का है। कटाई वाला गेयर हो गया, स्पीड कम ज़्यादा करना है, ये एक्सीलेटर आपका हो गया। कोई भाई चाहता है कि सर मैं बिना सीट के भी मशीन चलाना चाहता हूँ, इसको बिना सीट के साथ में भी चला सकते हैं, सीट के साथ में भी चला सकते हैं। सतेंद्र जी बताना चाहूंगा आपको, बस आपको ये 2 नट बोल्ट खोलने यहाँ से, सीट अलग हो जाएगा दोनों तरफ से, दोनों, और फिर आप बिना सीट भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। आसान है। उसके पैसे घट जाएंगे उससे? हाँ, कम हो जाएंगे, सीट के पैसे कम हो जाएंगे, सीट के पैसे सीट के पैसे कम हो जाएंगे। जो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं ना किसान भाइयों, आप वहाँ कॉल करके मशीन लेना नहीं लेना एक बात की बात है, लेकिन जानकारी लेना आपका हक है पूरा। आप पूरी मशीन की जानकारी लीजिए, किस तरीके से आएगा, क्या क्या काम करेगा, क्या गारंटी वारंटी रहेगी,
किस तरीके से क्या, तो आप सब चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। खरीदना नहीं खरीदना वो बात की बात है, वो आपका डिसीजन है, लेकिन जानकारी तो लीजिए आप।